Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 4 over the permutations. ओके तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो परमुटेशन का लेक्चर नंबर 3 था और हम लोग कुछ ऐसे डिजिट्स पे काम कर रहे थे जो क्वेश्चंस डिजिट ओरिएंटेड होता है। आज एक दो क्वेश्चंस और मैं डिजिट्स पे काम करूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वर्ड फॉर्मेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे एक क्लियरिटी आ सके कि और कितने टाइप्स और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। ओके तो राइट डाउन ए क्वेश्चन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 digit number that can be formed by using digits 0 1 2 3 5 7 एंड 8। ओके यानी कि 5 डिजिट के नंबर्स को मुझे फॉर्म करना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 7 एंड 8 सच दैट, उसमें कंडीशन क्या है, सच दैट नंबर इज ग्रेटर देन number is greater than 50,000 and repetition of digit is allowed. Repetition of digits is allowed. Okay, हमें हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर मैं पिछले लेक्चर्स की बात करूं तो उन लेक्चर से लेके अभी तक मैं 5 डिजिट के नंबर्स को ही फॉर्म कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल क्वेश्चंस आर सेम। हर क्वेश्चंस हमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे के जाता है। जैसा ये क्वेश्चन है ये भी कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाएगा। जैसे लिखा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। उनमें अगर डिजिट्स की बात करें तो 0 1 2 3 5 7 8 इन डिजिट्स को यूज़ करना है। उसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि जो 5 डिजिट का नंबर बन के आए वो 50,000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन और दिया है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे क्या है, अलाउ है। ओके ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर मैं पिछली क्लास को कनेक्ट करूँ तो हम लोग क्या करते थे, बॉक्सेस को बनाते थे और उन्हीं बॉक्सेस को ऑक्यूपाई करने का प्रयास करते थे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन बॉक्सेस को कैसे हम ऑक्यूपाई करेंगे, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स या उतने नंबर ऑफ नंबर हमारे पास बन जाते थे। तो जैसा कि यहाँ पे 5 प्लेसेस मैंने बना लिया है, इन्हीं 5 प्लेसेस को अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड गिवन डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग फिलअप करेंगे। ओके तो अगर मैं डिजिट्स की बात करूँ तो जो डिजिट्स मुझे यूज़ करना है वो कुछ ऐसा है 0 1 2 3 5 7 8। ओके यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें जो हमारे सामने है 2 2 4 2 6 1 7, टोटल 7 डिजिट्स है जिनको मुझे यूज करना है। और ये चीज ये भी कह दिया गया है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ। ओके यानी कि डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। लेकिन सोचिएगा पिछली क्लास में मैंने बोला था कि अगर हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, क्योंकि वो 0 जैसे ही फर्स्ट प्लेस पे आएगा वो 5 डिजिट का ना होकर कितने डिजिट का कंसिडर किया जाएगा, 4 डिजिट का। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा कंडीशन जो है, अगर मैं कंडीशंस को लिखूं तो कंडीशन हमारा सिर्फ ये है कि नंबर जो आए वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 50,000। ओके 50,000 से वो बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर डिजिट्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस में क्या क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। ओके 5 7 8 ऐसे नंबर्स होंगे जो, जैसे मान लीजिए मैं 5 से किसी नंबर को स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे अगर 5 आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे अगर 0 आ गया, थर्ड पे 1 और 3 5 7 इस तरीके से आएगा तो भी हमारा काम बन जाएगा। और वो नंबर हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 50,000। दैट मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्स्ट प्लेस, रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्स्ट प्लेस, तो हम रिस्ट्रिक्शन वाले प्लेस को कहीं भी पहले ऑक्यूपाई करते हैं तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन अब सोचिएगा रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे आया होगा, उसके बाद भी वो डिजिट रिपीट हो सकता है आगे। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं, 7। तो 7 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, इसमें भी 7 में से कोई आ सकता है, इसमें भी। और रेपिटेशन अलाउ है इसलिए हम सभी नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अब समझिएगा इसी
578 में जो पहले प्लेस पे हमने वैल्यूज को रखा है, फर्स्ट प्लेस पे जो मैंने वैल्यूज को रखा है, अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो नंबर का वे कैसा होगा, 50123, इस तरीके का नंबर होगा तो भी कंसिडरेबल है क्योंकि ये 50,000 से बड़ा है। लेकिन अगर नंबर 5022 ओके 3 हो गया, ये भी वैलिड है, 50,000 से बड़ा है। ओके 51235, इस तरीके से होगा तो भी ये नंबर कंसिडरेबल होगा और ये 50,000 से बड़ा होगा। लेकिन आप विचार करिएगा, अगर कोई नंबर ऐसा आ गया 50 आ गया और वो बाकी के डिजिट्स इस तरीके से रिपीट हो गए, तो क्या ये 50,000 से बड़ा है? नहीं, दिस इज द इक्वल टू 50,000 एग्जैक्टली। और इक्वल टू को हम कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि ये वाला केस को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो केस मैं बनाने जा रहा हूं 3777 करके लिखा है मैंने, इसमें 5 जब आएगा और रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है, दैट मीन्स कि इन प्लेसेस पे हम जीरो को भी प्लेस कर सकते हैं। और अगर जैसे ही जीरो को प्लेस करेंगे तो ये वाला केस हमारे सामने आ जाएगा और दिस इज द रॉन्ग केस, दिस इज द रॉन्ग केस। ओके, दिस इज रॉन्ग केस। हमें कभी भी रॉन्ग केस को क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है। रॉन्ग केस को कभी भी एलिमिनेट करना रहता है, तो इस केस को मुझे क्या करना रहेगा, एलिमिनेट। दैट मीन्स कि एक केस ऐसा आएगा जिसमें वो 50,000 एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा और वो कंडीशन वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन है कि वो नंबर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें या नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो यहाँ पे ऑब्टेन होगा मुझे 3 इंटू 7 टू द पावर 4। ओके 3 इंटू 7 टू द पावर 4, बट यहाँ पे एक को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये केस होगा केस ऑफ 50,000, केस ऑफ 50,000। ये 50,000 का जो केस होगा, ये एक केस ऐसा आएगा इसमें इंक्लूडेड होगा जो कि रॉन्ग केस होगा, जो कि एग्जैक्टली ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है 50,000 के। और हमें जो भी यहाँ पे नंबर का फॉर्मेशन करना है वो 50,000 के क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो 7 की पावर 4 आ जाता है 2401 -1। ओके, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7203। ओके 7203 माइनस का क्या कर देंगे, 1, माइनस का 1 कर देंगे। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7202, ये आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर अभी मैंने केसेस बनाए हैं, दीज टाइप्स ऑफ द केसेस आर द इतने कितने, 7202। ओके 7202, यानी कि 7202 ऐसे नंबर्स होंगे जो इस तरीके से होंगे और 50,000 से बड़े होंगे। ओके उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि 5 डिजिट्स के नंबर्स को ही मैं बना रहा हूँ, हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ लॉजिक सीखने को मिलता है। जैसे क्या है कि इस क्वेश्चंस का 1 को सब्सट्रैक्ट किया गया है, तो 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कौन सा लॉजिक है जिसके हिसाब से, जिसके तौर पे हमने यहाँ पे 1 को सब्सट्रैक्ट किया है, तो 1 वो ऐसा केस होगा जो 50,000 के एग्जैक्टली बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया। ओके तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी डिजिट्स पे कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद वर्ड्स पे मूव कर जाएंगे। अच्छा, पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो रेपिटेशंस पे हम बात कर रहे थे बार बार कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स कब अलाउ होगा कब नहीं होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा क्लियर होगा। लिखेंगे, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट, if nothing is given about, if nothing is given about, if nothing is given about repetition, repetition, then we assume that, we assume that, we assume that repetition of digits is allowed, repetition of digits is allowed। ओके बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छा है। ओके यानी कि अब ये आप दिमाग में इसको रख लीजिए कि जब भी हमें कुछ नहीं दिया है किसी क्वेश्चंस में, अगर रेपिटेशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया है तो हम ये मान के चलेंगे वहां पे रेपिटेशन क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स क्या होगा, अलाउ होगा। ओके नोट नंबर 1 ये है। एक नोट और लिखेंगे जो कि वो काफी ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा। ओके इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन about digits, about digits, then we assume that, then we assume that the digits are, the digits are 0 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9। ओके, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं मैथमेटिक्स में अगर मैं डिजिट्स की बात करता हूँ तो यही डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि डिजिट्स यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है, उसके बाद भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि अगर इन द परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी अगर डिजिट्स की बात किया जाए और डिजिट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स को मैं यूज़ करूंगा। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें कि अगर रेपिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कमेंट किया गया है तो हम रेपिटेशन को क्या मानेंगे, अलाउ मानेंगे। रेपिटेशन को क्या मानेंगे, अलाउ मानेंगे। अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड लिखा होगा तो वो स्ट्रिक्टली वहां पे लिखा होगा रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, अदरवाइज हम डिजिट्स को अलाउ मानेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लूँ फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। ओके, अगर क्वेश्चन हमारे सामने सिर्फ इतना आ गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। ओके, 5 डिजिट नंबर्स। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, आपको टोटल 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। कोई यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, केवल 5 डिजिट के नंबर्स को मुझे बनाना है, वो आप कैसे भी बनाइए। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो अभी मैंने लिखाया, बाय डिफॉल्ट जो अभी मैंने लिखाया उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो डिजिट्स को मैं यूज करूंगा, जो डिजिट्स को मैं यूज करूंगा वो कौन हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंटायर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में जब भी हम डिजिट्स की बात करते हैं, अभी मैंने नोट करके लिखा है कि अगर डिजिट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है तो वहां पे हम डिजिट्स को कौन सा यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर रिपीटेशन के बारे में हम बात करें, रेपिटेशन पे भी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, तो अगर कोई कमेंट नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स क्या होगा, अलाउड होगा। क्या होगा, अलाउड होगा। तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि ये सारी बातें अगर नहीं दी रहेंगी तब भी हम ये मान के चलेंगे कि ये सारी बातें। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, 5 डिजिट के नंबर्स को यहाँ पे ऑब्टेन करना है, 5 डिजिट के नंबर्स को यहाँ पे बनाना है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, बॉक्सेस को बना ले रहा हूँ, यानी कि 5 बॉक्सेस को मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ और उसी को ऑक्यूपाई करने का प्रयास करेंगे प्रॉपर वे में। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अगर मैं इसको फुलफिल कर लूंगा तो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे या उतने नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, तो 4 हो गया, एक मैं और बना रहा हूँ 5। ओके, अब समझिएगा, यानी कि इन डिजिट्स को मुझे यूज करना। लेकिन सोचिए अगर हम फर्स्ट प्लेस की बात करें, फर्स्ट प्लेस को अगर मैं ऑक्यूपाई करने का प्रयास करूं तो क्या यहाँ पे 0 आ सकता है, नहीं 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 डिजिट के नंबर को बनाने के लिए या कितने भी डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए हम कभी भी फर्स्ट प्लेस को 0 नहीं प्लेस कर सकते। दैट मीन्स कि ये रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होगा, तो इसमें 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी नंबर को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 9। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे अलाउ है, तो क्या सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है, यस सेकंड प्लेस पे 0 आ जाएगा। वो डिजिट्स में, वो नंबर के वैल्यूएबल में काउंट होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं अब भी बात करूं तो टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने थे, 10, लेकिन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ है, तो यहाँ पे अगर 10 के 10 डिजिट्स में से हम देखें तो कोई भी आ सकता है। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे अलाउ है, तो इन 10 में से कोई भी यहाँ पे भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे भी, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 90,000। 90,000 ऐसे नंबर्स होंगे। ओके, 90,000 ऐसे नंबर्स होंगे जो कैसे होंगे, जो 5 डिजिट के नंबर होंगे, जो कैसे होंगे, 5 डिजिट के नंबर होंगे। यहाँ पे डिजिट्स नहीं दिया गया था तब भी हम ये मान लिए कि कौन कौन से डिजिट्स को मुझे यूज करना है, और रेपिटेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं था, उसको भी हमने यहाँ पे मान लिया, रेपिटेशन क्या रहेगा, अलाउड रहेगा। तो ये बातें अंडरस्टूड है। और कभी बोर्ड में अगर देखा जाए तो जो बोर्ड में 12th लेवल पे जो एनसीईआरटी में बात किया जाता है, क्वेश्चंस आता है, उसमें भी ऐसा ही पूछ लेता है कि डिजिट्स नहीं दिया रहेगा, रेपिटेशन के बारे में नहीं दिया रहेगा। लेकिन बड़े लेवल पे जब भी क्वेश्चंस आता है जैसे आईआईटी जेईई या किसी कंपटीशन में, वहाँ पे प्रॉपर आपको लिख के देगा कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड रहेगा अगर कोई कमेंट नहीं किया गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और डिजिट्स के ऊपर आज मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशंस पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि इसी का पार्ट होगा, इसी का पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में बना ले रहा हूं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी
हाउ मेनी नंबर्स कैन बी formed if how many numbers can be formed if no two consecutive no two consecutive digits are identical डिजिट्स आर आइडेंटिकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं और वो भी 5 डिजिट के ही नंबर होंगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो कंटिन्यू है वही का पार्ट है ये। तो 5 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है कि कितने ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिसका कंसेक्यूटिव प्लेस नंबर आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि लगातार कोई भी नंबर आइडेंटिकल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि लगातार कोई भी नंबर आइडेंटिकल नहीं होगा। तो इस पे हम देख लेते हैं, कोई भी नंबर अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो मैं 5 प्लेसेस को पहले बना ले रहा हूं, फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। 3 हो गया, 4 एंड 5, एक प्लेस और मैं बना ले रहा हूं। ओके, अब देखिएगा कह रहा है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिजिट वो सेम नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं नंबर के पैटर्न को समझने का प्रयास करूं, जैसे अगर हमारे पास आ गया 91395, ओके दिस इज द फाइन। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। इसका कंसेक्यूटिव ये है, इसका कंसेक्यूटिव ये है, तो और इसका कंसेक्यूटिव ये है, दैट मीन्स कि ये लगातार, और इसका कंसेक्यूटिव ये है, दैट मीन्स कि अगर मैं देखूं तो ये नंबर 5 डिजिट का है, ओके फाइन, और 0 से 9 के बीच के डिजिट को यूज किया गया है, फाइन ओके। लेकिन आगे अगर हम लोग देखें ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लिया 90959, ये भी सही है, क्योंकि कंसेक्यूटिव में देखो लगातार में अगर हम लोग देखें तो हमें सेम नहीं है, क्योंकि कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर नॉट आइडेंटिकल। ओके, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, कोई भी लगातार दो डिजिट आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी नंबर का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर मैं एक नंबर का फॉर्मेशन करूं 93995, ओके, तो यहां पे देखिए एक केस अब आ गया यहाँ पे जो चाहिए। ये तो ठीक है कि कंसेक्यूटिव लेटर्स या डिजिट्स आर नॉट आइडेंटिकल, और ये यहाँ भी सही है, कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर नॉट आइडेंटिकल। लेकिन इन दोनों की बात करें तो कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, तो ये होगा हमारा रॉन्ग केस, ये होगा हमारा रॉन्ग केस। यानी कि ऐसे केसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर ऐसे केसेस को मुझे एलिमिनेट करना होगा तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यानी कि पहले प्लेस की अगर हम बात करें तो 5 डिजिट के नंबर को बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो डिजिट्स वही यूज होंगे 0 to 9, लेकिन 0 को ले नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 0 ले लूंगा तो 5 डिजिट का नंबर बनने के बजाय कितने का बन जाएगा, 4 डिजिट का। दैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ वेज की बात करें कि फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के कितने आ जाएंगे, 9 वेज। अच्छा, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे भी क्या होगा, अलाउ होगा। लेकिन सोचिए इनमें से जो भी डिजिट्स यहाँ पे आया होगा, इनमें से जो भी कोई डिजिट्स यहाँ पे आ गया होगा, ओके, अगर कोई डिजिट्स यहाँ पे आ गया, क्या वो यहाँ पे रह सकता है? नहीं। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 10, क्योंकि अब इस प्लेस पे 0 भी आ सकता है, ये सेकंड प्लेस हमारा है, इस पे 0 भी आ सकता है, इस पे 0 भी आ सकता है। लेकिन सोचिए अगर इनमें से कोई एक आया होगा, यानी 1 to 9 में से, इन 9 डिजिट्स में से अगर कोई यहाँ पे आया होगा, तो वो डिजिट अब इसके कंसेक्यूटिव, दैट मीन्स कि इसके बगल में नहीं आ सकता, या अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग केस। यानी कि 10 केस में से कोई एक यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, सिर्फ 9 केस बनेंगे। इसी तरीके से उन 10 डिजिट्स में से जो यहाँ पे आया होगा उसके बगल में वो नहीं आ सकता, दैट मीन्स कि उसमें भी कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पे आ गया होगा उसके बगल में नहीं आ सकता, तो कितने हो जाएंगे, 9 केसेस आ जाएंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पे आ गया होगा इसके बगल में नहीं आ सकता वो डिजिट, तो इसके भी कितने होंगे, 9 होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, आप समझिएगा यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे केवल 9 को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन 10 बाकी के 10 को हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, बाकी के 10 को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन समझिएगा कि अगर उन 10 में से जो भी डिजिट्स फर्स्ट प्लेस पे आया होगा वो उसके कंसेक्यूटिव में, दैट मीन्स कि उसके एडजेसेंट में, उसके बगल में नहीं होगा, दैट मीन्स कि हम वहां पे कितने लिखेंगे, 9। इसी तरीके से अगले वाले में भी 10 मैं प्लेस कर सकता हूं, क्योंकि रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड है, लेकिन जो भी डिजिट्स यहाँ पे रहा होगा उसके बगल में उसका कंसेक्यूटिव नहीं रहेगा, तो दैट मीन्स कि 9 को ही प्लेस करेंगे। ओके, आगे अगर हम लोग देखें
ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज की फाइनल वे में अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वेज या नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 9 टू द पावर 5, और 9 टू द पावर 5 को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो आएगा 59049। ओके, यानी कि इतने ऐसे नंबर्स फॉर्म होंगे जिसमें कंसेक्यूटिव डिजिट्स जो है सेम नहीं होंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये रॉन्ग केस है, दिस इज द रॉन्ग केस। और रॉन्ग केस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स क्या हो गए? सेम हो गए। कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स अगर सेम हो गए तो यह क्या होगा? रॉन्ग केस। और रॉन्ग केस को मुझे हमेशा क्या करना रहता है? एलिमिनेट करना रहता है। कभी भी रॉन्ग केस जो होता है हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है। ओके, ओके फाइन। देखिए, आज से अब एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी तक हम लोग डिजिट्स पे बात कर रहे थे, अब ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वर्ड फॉर्मेशन पे होंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे भी होते हैं। तो वर्ड्स पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक नए पेज से मैं स्टार्ट कर ले रहा हूं, जिसमें सदैव लेटर्स आएंगे। वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ क्या आएंगे? लेटर्स आएंगे। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं क्वेश्चंस ऑन, तो एक मैं प्रोटोटाइप दे रहा हूं, क्वेश्चंस ऑन द वर्ड फॉर्मेशन। ओके, वर्ड फॉर्मेशंस पे किस तरीके से परमुटेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं देखूंगा। ओके, तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये है हमारा क्वेश्चंस ऑन द वर्ड फॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन से लेके चलेंगे तो जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, रेड नो क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स that can be formed, that can be formed, that can be formed by using different letters, by using different letters of word, of word ordinates, ordinates, and repetition of words is not allowed, repetition of words is not allowed। बहुत ही अच्छा है, इसके कई पार्ट्स हैं, हम लोग बारी बारी से करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अब देखिएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट्स, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इज नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा था डिजिट्स पे, सेम वैसा ही रहेगा, केवल यहाँ पे वर्ड्स की बात करेंगे और वहाँ पे डिजिट्स की बात करते थे। ओके, और यहाँ पे लेटर्स की बात करेंगे, जैसे वहाँ पे हम डिजिट्स को यूज़ करते थे, सिमिलर है समझिएगा। अगर ये हमारे पास क्या दिया रहता था, हमारे पास ये लेटर्स डिजिट्स दिया रहता था और 5 डिजिट के मुझे नंबर्स बनाने होते थे। इसी तरीके से यहाँ पे डिजिट ना दे के क्या दिया है? डिजिट ना दे के हमें लेटर्स दिया है, ORDINATES। ये सारे क्या हैं? ये सारे एज ए डिजिट्स यूज होंगे और 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना होता था। यहाँ पे 5 लेटर का मुझे क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो सिमिलर एज द बॉक्स मेथड। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मैं लिखूँ, ओके, ऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ, ओके, अगर मैं लेटर को लिखूं, लेटर जो हमें यूज करना है वो लेटर्स है क्या? ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, शॉर्ट में ऑर्डिनेट्स इसको मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसके लेटर्स की बात करूं तो ORDINATES, इन लेटर्स को मुझे यूज करना है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ओके, 9 लेटर्स हैं, इन्हीं को यूज करके मुझे 5 लेटर्स के वर्ड्स को फॉर्मेशन करना है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना रहेगा? 5 प्लेसेस को यहाँ पे ऑक्यूपाई करने का प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरीके से इन लेटर्स के हेल्प से हम 5 प्लेसेस को क्या कर सकते हैं? ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे तो 3 4 5 प्लेसेस को मैं बना ले रहा हूँ। ओके,
इन्हीं 5 प्लेसेस में से इन 9 लेटर्स के वर्ड से किस तरीके से 5 लेटर्स के वर्ड 5 लेटर के वर्ड को बनाना है मुझे, तो मैं क्या कर ले रहा हूं, अगर मैं इस पहले प्लेस की बात करूं, फर्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें, तो इसमें ऑर्डिनेट्स में से कोई भी आ सकता है। ओके, ऑर्डिनेट्स में से मैं किसी भी लेटर से इसको भरना स्टार्ट कर सकता हूं। दैट मीन्स कि इस प्लेस को ऑक्युपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 9। अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूं, तो रेपिटेशन ऑफ यहाँ पे लेटर्स नॉट अलाउड है। अगर रेपिटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड है, दैट मीन्स कि इस ऑर्डिनेट्स में से कोई एक लेटर आ गया होगा। तो मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे आई आ गया होगा। अगर आई आ गया होगा तो 9 में से कितने बचे होंगे, 8 बचे होंगे। इसी तरीके से अगर इस प्लेस पे मानिया ए आ गया होगा, तो बाकी के रिमेनिंग 7 यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी के 6 यहाँ पे, बाकी के 5 यहाँ पे, एंड सो ऑन। सिमिलरली हम इन 5 प्लेसेस को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इन प्लेसेस को जितने तरीके से अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि रेपिटेशन ऑफ लेटर्स और नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ लेटर्स अगर यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो 72 42 इंटू 5, एंड फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15120। ओके, 15120 वर्ड्स ऐसे आएंगे जो इन 9 में से यूज करके क्या बनाएंगे, इन 9 में से यूज करके 5 लेटर्स के वर्ड बनाएंगे, 5 लेटर्स के। जैसे अगर मैं बात करूं ORDIT, ओके, ये एक हो गया लेटर। इसी तरीके से क्या बन सकता है, RDOIT, इस तरीके से बन सकता है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ITDOR, ओके, तो कितना हो गया इस तरीके से। ओके, तो ऐसे नंबर्स, ऐसे हम लोग वर्ड्स क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं इन गिवन 9 लेटर्स में से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये ऐसा ही है जैसे हम लोग डिजिट्स को यूज करके नंबर बना रहे थे। हालांकि इसके कई पार्ट्स हैं, तो सभी पार्ट्स को करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विथ वॉवेल्स। ओके, हाउ many words will start with vowels। okay, will start with vowels। अब ये क्वेश्चंस धीरे धीरे इसी तरीके से इनहेंस फॉर्मेट में जाता है। ओके, तो अगर मैं डिजिट्स की बात, लेटर्स की बात करूं, तो जो लेटर्स मुझे यूज करना है वो है ऑर्डिनेट्स। ओके, ऑर्डिनेट्स कितने लेटर्स हैं, 9। ओके, 9 लेटर्स हैं। अगर मैं इनमें से वॉवेल्स को फेच करूं, ओके, वॉवेल्स को अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो क्या है, ओ है, ओके, ओ है, आई है, ओके, ए है और ई है। ओके, ओ, अगर मैं वॉवेल्स को अलग करूं, ओ है, आई है, ए है, ई है। ओके, ओ आई ए, ये सब वॉवेल्स हैं। यानी कि वॉवेल्स की संख्या यहाँ पे कितनी है, अगर मैं लिखूं तो 4 है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कॉन्सोनेंट को भी देखूं, ओके, कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो जो बचा हुआ है जैसे RDNTS, दैट मीन्स कि 5 लेटर्स ये जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन कंडीशंस हमारा कहाँ पे है, कंडीशन हमारा यहाँ पे है कि हमें क्या बनाना है। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हमारा कंडीशंस ये है कि 5 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है जिसमें वो स्टार्ट के कहाँ से होना चाहिए, स्टार्ट विथ वॉवेल्स। यानी कि हम अगर 5 बॉक्सेस को यहाँ पे मैं बना लूँ और 5 बॉक्सेस में अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो वर्ड्स स्टार्ट होने चाहिए वो वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं 5 प्लेसेस बना रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये जो पहला प्लेस होगा जो कंडीशनल होगा, इसमें सिर्फ क्या आ सकता है, OIAE, यानी कि सिर्फ वॉवेल्स आ सकते हैं, वॉवेल्स आ सकते हैं। दैट मीन्स कि इस प्लेस को ऑक्युपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 4। दिस इज द कंडीशनल, ये कंडीशनल है। अब आगे अगर हम लोग देखें,
अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो 9 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो 9। सिर्फ शर्त यह है कि वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, वॉवेल से। दैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, वो आई ए ई आ सकता है। ओके, बाकी के रिमेनिंग प्लेस पे कुछ भी आए, लेकिन हमारा जो वर्ड का फॉर्मेशन होगा वो वॉवेल से होगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स क्या है, नॉट अलाउड है। तो 9 में से कोई एक यहाँ पे आया होगा, बाकी रिमेनिंग के 8 यहाँ, बाकी रिमेनिंग के 7 यहाँ, बाकी रिमेनिंग के 6 यहाँ, बाकी रिमेनिंग के 5 यहाँ। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें जिसका फॉर्मेशन हो जाएगा वो 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 7 6 का कितना हो जाएगा 42 एंड 5, एंड फाइनल वे में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो कितना आ जाएगा 6720। इतने ऐसे वर्ड्स होंगे, इतने ऐसे वर्ड्स होंगे जो कहां से स्टार्ट होंगे, वॉवेल से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके वर्ड्स फॉर्मेशन की बात करूं तो वो ए टी ई और आई ऐसा हो सकता है। ओके, अगला अगर हम बात करें तो ए से स्टार्ट हो सकता है, ओ आर डी आई ऐसा भी हो सकता है। ओके, और अगर हम बात करें तो ई से भी स्टार्ट हो सकता है, ई डी टी ओ। ओके, ऑर्डिनेट्स में क्या क्या छूट रहा है, यस ये। तो इस तरीके से जो भी नंबर्स, जो भी लेटर्स बन के आएंगे, जो भी वर्ड्स बन के आएंगे, उनमें कंडीशन सिर्फ क्या है, वो वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। और ये सभी लेटर्स हमारा स्टार्टिंग का क्या है, वॉवेल से। और जो भी यहाँ पे वर्ड्स बन रहे हैं वो 5 लेटर्स के वर्ड बन रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आएगा। तो कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे, 6720 ऐसे वर्ड्स होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, वॉवेल्स होंगे। इसके थर्ड पोर्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि और हमें कुछ सीखने को देगा। तो थर्ड पोर्शन इसका क्या कहता है, इसके थर्ड पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। इसका थर्ड पोर्शन ये कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट एंड एंड बाय कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो कितने ऐसे, अच्छा यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 लेटर के वर्ड मुझे बनाने हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट एंड एंड बाय कॉन्सोनेंट। ओके, जो वर्ड्स स्टार्ट हों वो भी कॉन्सोनेंट से और एंड भी। तो मैं लेटर को लिख ले रहा हूं जिन लेटर्स को मुझे यूज करना है। लेटर है हमारा ऑर्डिनेट्स। ओके, ऑर्डिनेट्स बोलने में ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लेटर्स की अगर हम बात करें तो वो मुझे एक एक लेटर बोलना है, ओ आर डी आई एन ए टी ई एस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे रेपिटेशन की बात करूँ तो क्या है, नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वॉवेल्स को अगर मैं फिल्टर कर लूँ, वॉवेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओ आई ए ई, ये वॉवेल्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4। ओके, कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन किस पे है, कॉन्सोनेंट्स पे, तो कंडीशन कॉन्सोनेंट्स में है तो क्या लिखेंगे, आर डी एन टी एस। ओके, कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, 5। ओके, अभी जो हमारा ये वर्ड्स का फॉर्मेशन करना है यूजिंग द लेटर्स ऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मुझे ऐसा करना है कि 5 लेटर के वर्ड्स मुझे बनाना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए एंड एंड विथ आल्सो द कॉन्सोनेंट्स। दैट मीन्स कि कंडीशंस कहाँ पे है, स्टार्ट और एंड पे। तो मैं 5 प्लेसेस को पहले बना ले रहा हूँ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिलअप करने का प्रयास करेंगे। ओके, दीज आर द 5 प्लेसेस। ओके फाइन, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि स्टार्ट विथ ओके, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। ओके, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स एंड एंड विथ आल्सो कॉन्सोनेंट्स। एंड विथ कॉन्सोनेंट्स। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो यहां पे आर डी एन टी एस
ये सभी आ सकते हैं। ओके, ये सभी आ सकते हैं। दैट मीन्स कि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस क्या है, फर्स्ट प्लेस। तो इस पे कितने कितने वेज हो सकते हैं इन सभी लेटर्स को भरने के, 5। ओके, अगर इसको स्टार्ट भी होना है कॉन्सोनेंट्स को और एंड भी होना है, तो कोई इस 5 में से, ध्यान दीजिएगा, कोई इस 5 में से अगर एक यहां आ जाएगा तो बाकी के रिमेनिंग 4 कहां होंगे, यहां पे रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स। यानी कि रिमेनिंग की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स कहां पे होंगे, रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे, 4। ये 5 में से कोई एक यहां पे आ गया होगा, 5 में से कोई एक यहां पे आ गया होगा फर्स्ट प्लेस पे, और लास्ट प्लेस पे रिमेनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। दैट मीन्स कि हमने रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। बाकी रिमेनिंग के प्लेसेस को हम कैसे भी भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9, जिसमें से 2 प्लेसेस ऑक्युपाई हो चुके हैं। दैट मीन्स कि 2 लेटर्स इसमें भरे जा चुके हैं। तो रिमेनिंग के बचेंगे कितने, 7। रिमेनिंग के बचेंगे कितने, 6। रिमेनिंग के बचेंगे कितने, 5। तो इसको कैसे भी मैं रैंडमली फिलअप कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। दैट मीन्स कि इसको अगर हम कंक्लूड करें तो 35 30 इंटू 4। फाइनल वे में अगर हम इसको देखें 35 इंटू 120, और इसको अगर हम फाइनल वे में देखें तो कितना आ जाएगा, 4200। ऐसे वर्ड्स होंगे जो स्टार्ट भी होंगे कॉन्सोनेंट से और एंड भी होंगे किससे, कॉन्सोनेंट से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो लेटर्स बन के आएंगे वो जैसे आर से स्टार्ट हुआ और डी पे एंड हो रहा है, बाकी बीच में कुछ भी हम ले सकते हैं और डी, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ ये है। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है, रिपीटेशन ऑफ यहाँ पे नॉट अलाउड है। तो मैं इसको कुछ ऐसा कर ले रहा हूँ, जैसे ओ डाल दिया यहाँ पे और ए डाल दिया। ओके, ए डाल दिया, ई डाल दिया। ओके, तो ये हमारे काम का केस हो गया। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डी डाल दिया और एन डाल दिया, ये देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, बीच में हम कुछ भी डाल सकते हैं, ओ ए ई। ओके, एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है। दैट मीन्स कि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी डिजिट्स इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो कोई भी लेटर्स में रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से नंबर का फॉर्मेशन होगा वो 4200 ऐसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी मैं एक फ्रेश तरीके से नए क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। ओके, तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसका थर्ड पार्ट है। ओके, थर्ड या फोर्थ होगा, जो भी होगा, फोर्थ होगा। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो इसका फोर्थ पोर्शन कुछ इस तरीके से है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड if odd positions are occupied by कॉन्सोनेंट्स ओनली। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑड पोजीशंस लिखा है। इसी तरीके से सिमिलर वे में आपसे पूछ सकता है कि इवन पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द वॉवेल्स ओनली। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस का जो थीम है, वो हम समझेंगे, उसी थीम पे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑड पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट ओनली। ओके, तो कॉन्सोनेंट्स ओनली। तो अगर मैं लेटर्स की बात करूं, जो लेटर्स हमें यूज करना है वो जैसा कि मैंने बता रखा है कि ऑर्डिनेट्स है। ओके, ऑर्डिनेट्स है यानी कि टोटल कितने डिजिट लेटर्स हैं, 9। ओके, डिजिट्स ही बार बार निकल रहा है क्योंकि हम लोगों ने डिजिट्स पे ज्यादा काम कर लिया है। ओके, रेपिटेशन और नॉट अलाउड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अच्छा, अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो वॉवेल्स यहां पे हमारे पास क्या है, ओ ए, ओ आई, ए ई, यानी कि 4। ये 4 वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें, ओके, कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, आर, डी, एन, टी,
एस कितने हो जाएंगे 5। 5 कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास। ओके, अगर अब कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे कंडीशंस ये कह रहा है कि ऑड पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द कॉन्सोनेंट्स ओनली। दैट मीन्स कि 5 लेटर के वर्ड का मुझे बनाना है तो मैं 5 प्लेसेस को पहले मैं बना ले रहा हूँ। ओके, 5 प्लेसेस को मैं बना ले रहा हूँ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम इसको फिलअप करने का प्रयास करेंगे और जितने तरीके से हम फिलअप कर पाएंगे वही हमारे नंबर ऑफ लेटर्स वर्ड्स बन के आएंगे। ओके, तो देखिए ये 5 प्लेसेस हैं। अगर मैं इन प्लेसेस को पोजीशंस दे दूं, इन प्लेसेस को अगर मैं पोजीशंस दे दूं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, ओके, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ पोजीशन एंड दिस इज द फिफ्थ पोजीशन, यानी कि ऑड पोजीशंस की अगर हम बात करें तो ऑड पोजीशंस हमारे पास कौन कौन होंगे? ऑड पोजीशंस में एक ये होगा, एक थर्ड होगा और एक फिफ्थ होगा। ये सारे क्या हैं? ऑड पोजीशंस। अब ये कह रहा है कि ऑड पोजीशंस पे सिर्फ क्या आने चाहिए? कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए ऑड पोजीशंस पे। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ और ऑड पोजीशंस के बारे में कमेंट करूँ तो ये है हमारा ऑड पोजीशन और ये है हमारा ऑड पोजीशंस और ये है हमारा ऑड पोजीशंस। इसमें क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। और कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास सिर्फ क्या है? RDNTS। ओके, ये है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और इन कॉन्सोनेंट्स की संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी है? 5। कितने हैं? 5। यानी कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस को बताऊं तो फर्स्ट प्लेस पे इस कॉन्सोनेंट्स आने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5। रिमेनिंग के 4 हम थर्ड पोजीशन पे डालेंगे और रिमेनिंग के जो भी कॉन्सोनेंट्स होंगे वो कहाँ पे डालेंगे? फिफ्थ पोजीशन पे डालेंगे। हम कभी भी पहले अपने रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को ऑक्युपाई करते हैं, रेस्ट्रिक्शन प्लेस हमारा ऑक्युपाई हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग के बचे हुए डिजिट्स को कैसे भी मैं प्लेस कर सकता हूं। 2 प्लेसेस हमारे पास और रिमेनिंग है, सेकंड और फोर्थ, जिसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया है। अच्छा, सेकंड और फोर्थ हमारे पास बचा हुआ है। अब सोचिए टोटल हमारे पास 9 लेटर्स हैं। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 9। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 9। इन 9 लेटर्स में से 3 लेटर्स जगह को ऑक्युपाई कर लिए हैं, वो है कॉन्सोनेंट्स। तो बाकी के रिमेनिंग कितने बचे? बाकी के रिमेनिंग बचे 6। तो बाकी के रिमेनिंग 6 को मैं कैसे भी प्लेस कर सकता हूं, एक यहाँ पे और रिमेनिंग 6 में से एक यहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया होगा सेकंड प्लेस, तो बाकी के रिमेनिंग 5 को मैं यहाँ पे रख सकता हूं। केवल कंडीशंस जहाँ पे है, जहाँ पे कंडीशंस है, जैसे कंडीशंस यहाँ पे थी तो मैंने इसको फुलफिल कर लिया, कंडीशंस यहाँ पे थी इसको फुलफिल कर लिया, बाकी रिमेनिंग के कैसे भी मैं इसको फिलअप कर सकता हूँ। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन के आएगा वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3। ये मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इन बॉक्सेस को प्लेस करना, इन बॉक्सेस में नंबर्स को प्लेस करना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बच्चों का खेल है। ओके, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 30 और कितना आ जाएगा? 60। और टोटल फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो 6 या 18 कितना आ जाएगा? 1800 ऐसे वर्ड्स होंगे, 1800 इतने ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके ऑड पोजीशंस पे क्या होंगे? ऑड पोजीशंस पे कॉन्सोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेटर्स की बात करूं जो वर्ड्स बन के आएंगे, तो जैसे मैंने ले लिया कि RNS। ओके, RNS, उसके बाद अगर मैं AE यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। हमारा रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे? हमारा कंडीशन सिर्फ ये है कि ऑड पोजीशन शुड बी कॉन्सोनेंट्स, तो ये हमारे काम का है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो जैसे मैंने ले लिया SRN। ओके, तो ऑड पोजीशंस 135, ऑड पोजीशंस 135, यहाँ पे मैंने ले लिया EA। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? वर्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहीं पे क्वेश्चंस ऐसा भी कह सकता है कि इवन पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द वॉवेल्स, या कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी देर में रनिंग क्लास की नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप एज इट इज़ वहाँ पे क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जब भी आप चेक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप रनिंग क्लास के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग अब लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि परमुटेशंस पे, कुछ लॉजिकल और कुछ फार्मूले ओरिएंटेड भी रहेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा भी होगा। और एक सेशन लगातार चलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये फिनिश हो जाएगा, इसका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।